अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आपको वेजिटेबल प्लांट लगाने के लिए वेस्ट टोकरी से बहुत ही मजबूत, पायदार और बड़े साइज का गमला बनाने का तरीका बताऊंगा। ये टोकरियां जहां से आप फल और सब्जी खरीदते हैं, इनसे ही बआसानी और बहुत सस्ती आपको मिल जाएंगी। इन टोकरियों में पौधे उगाने का जो एक बहुत बड़ा फायदा है, पहले तो आप ये फायदा जान लें। इन फायदों को जानने के बाद आप कभी भी प्लास्टिक, मिट्टी और सीमेंट के गमले खरीदने का सोचेंगे भी नहीं। इस टोकरी को हमने ऐसे तैयार किया है कि ये फर्श से 4-5 इंच ऊंची होती है। इसकी इस खूबी की वजह से ना तो आपके फर्श पर दाग धब्बे और गंदे निशान पड़ेंगे, और अगर इन टोकरियों को आप छत पर रखते हैं तो आपकी छत पर भी 100% नमी नहीं आएगी। जबकि इसके बरक्स हमने महंगे और खूबसूरत गमलों में जो पौधे लगा रखे हैं, इन गमलों की वजह से फर्श पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, और अगर हम इन गमलों को छत पर रखते हैं तो गमलों के नीचे से पानी खुश्क न होने की वजह से नमी आ जाती है, और इस नमी वाली जगह पर काफी सारे कीड़े अपना घर भी बना लेते हैं। इन सारे नुकसानात से बचाओ और पौधों से तेज ग्रोथ और ज्यादा पैदावार लेने के लिए मैं आपको सिर्फ 50 रुपए में बड़े साइज का गमला बनाने का तरीका बताऊंगा। वेस्ट टोकरी से बना हुआ गमला कम से कम 5 साल तो बिल्कुल खराब नहीं होता, और इन गमलों की नीचे से सफाई करना भी बहुत ही आसान होता है, और हवा के गुजरने की वजह से फर्श के खराब होने या नमी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शुरू करते हैं वेस्ट टोकरी से गमला बनाना। ये टोकरियां मुख्तलिफ साइज में 30 से 100 रुपए तक बआसानी मिल जाती हैं। ये जो टोकरी मैं गमला बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, इसे मैंने सब्जी वाली दुकान से 40 रुपए में खरीदा है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 फुट, लंबाई 2 फुट और गहराई यानी डिप 7 इंच तक है। सबसे पहला और जो जरूरी काम है वो इस गमले को फर्श से ऊंचा रखने के लिए स्टैंड लगाना है। इसके लिए मैं हाफ लीटर वाली बोतल यूज कर रहा हूँ। इन बोतल को आप ऊपर वाली साइड से ऐसे काट लें और नीचे वाली साइड से भी इस तरह काट लें। अब इन दोनों को आपने मिला देना है। इन दोनों को मिलाने से ये बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और वजन उठाने की कैपेसिटी भी इनमें काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद आप इस टोकरी को उल्टा करेंगे तो इसके चारों कोनों पर ऐसे सुराख मौजूद होंगे। बोतल की ढक्कन वाली साइड बहुत इजी इसमें फिट हो जाएंगी। लें जी, बहुत ही लाइट वेट और मजबूत गमला तैयार है। अब इस गमले को कवर करने के बारे में बात करते हैं ताकि इस गमले से मिट्टी बाहर ना गिरे। इसके लिए काफी सारी चीजों को यूज किया जा सकता है, लेकिन 3 चीजों का रिजल्ट बहुत ही बेस्ट है। नंबर 1 पर आती है प्लास्टिक की शीट। हमारे घरों में जो शॉपर बैग पड़े होते हैं, इनसे ही आप इस गमले को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप कलरफुल शॉपर बैग लेकर गमले के साइज के मुताबिक इसको काट लें। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि शॉपर आपने कलरफुल ही यूज करना है। अगर ट्रांसपेरेंट करेंगे तो फिर सूरज की रोशनी गुजरने की वजह से ग्रीन कलर की काई लग जाएगी। चारों तरफ से गमले को अच्छी तरह कवर करें। बोतल में आपने ये प्लास्टिक की शीट नहीं बिछानी, बल्कि खुश्क और ग्रीन पत्तों की या घास वगैरह की 1 इंच मोटी तह लगा देनी है। इससे पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलते रहेंगे और ड्रेन का निजाम भी बहुत अच्छी तरह काम करेगा। इसके अलावा 2 चीजें और भी हमारे घरों में पड़ी होती हैं, इनसे भी आप अपने गमलों को कवर कर सकते हैं। इनके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। नंबर 1 पर कारपेट। अक्सर जब हम अपने घरों में कारपेट चेंज करते हैं या नया कारपेट डलवाते हैं तो इसके भी काफी सारे पीस बच जाते हैं। अगर आप गमले की साइडों को कारपेट से कवर करते हैं, एक तो इससे गमले की खूबसूरती बढ़ जाती है और दूसरा इसके खराब होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2 पर कारपेट के नीचे जो हम फोम बिछाते हैं, इसके पीस भी हमारे पास बच जाते हैं। इनको भी यूज किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल तो तमाम चीजों से बेहतर है। ये पौधों की जड़ों को गर्मी और सर्दी की शिद्दत से महफूज रखते हैं। अब बात करते हैं इस वेस्ट टोकरी से बनाए हुए गमले में आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। नंबर 1 पर आप इस गमले में टमाटर और मिर्च के 2-2 पौधे लगा सकते हैं। नंबर 2 पर आप इसमें धनिया, पालक, साग
पुदीना और मेथी उगा सकते हैं। नंबर 3 पर आप इसमें लाल मूली, चुकंदर, शलजम और सलाद पत्ता भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस टोकरी में आलू के पौधे लगाकर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।